बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने आत्म मूल स्वरूप को जगाने एवं परमधाम का अखंड आनंद प्राप्त करने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा ब्रह्मात्माओं के कारण प्रकट हुई श्रीमुख वाणी प्रकाश गुजराती ग्रंथ में प्रकरण 5 सदगुरु के प्रति अपना विलाप को प्रदर्शित किया है। चौपाई 44 से क्रमशः आगे चल करके सदगुरु के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा विश्वास विरह वियोग अपना निजी प्यार के कारण जो दुख प्रकट हुआ है वही दुख हमारे ब्रह्म सृष्टि को बताने के लिए श्री इंद्रावती जी जो खुद ने अनुभव किया है वो वाणी में शब्दबद्ध किया है। श्री नवतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में आप श्री जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमुख वाणी प्रकटन हुई। तब परमधाम की 5 स्वरूप की शक्ति स्वयं सदगुरु ठकुरानी जी श्यामा महारानी के स्वरूप में हृदय में बैठ करके ही ये वाणी कहवाते हैं। आइए श्रवण करें श्री जी महाराज के दिल के भाव, सदगुरु के विरह वियोग में कैसे तड़पते हैं, कैसे रोते थे। नरसैया कबीर ने जाटी वचन कौन ले से, हे ना अर्थ यमने कौन करी देशे। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने बिलखते हुए हृदय से शत्रु सदगुरु महाराज की प्रत्येक यादों को अपने साथ किए हैं सदगुणों को भाव को प्रदर्शित कर करके बिलख बिलख करके रोते हैं। हमारे सदगुरु कितने महान थे, हम पर कितने उपकार है आपके। आपने नवतनपुरी धाम जामनगर में अपने हाथ से ही खिजड़ा मंदिर का निर्माण करके वहीं बैठ करके ब्रह्मात्मा सुंदर साथ को जगाते हैं। 313 आत्माओं को जगाया। परमधाम से
धनी ने दिए कर्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं। अब तक लौकिक जगत का ज्ञान था, 14 लोक के अंदर जो प्रकट हुआ जो ज्ञान है, शास्त्र पुराण वेदांत से जो प्रमाणित है, कई भक्तजन, कई परमहंस, कई ऋषि मुनियों ने गाया है। सब सयानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। सदगुरु ने सभी भक्तजन, साधु संत, गुरुजनों के ज्ञान में से सबसे अच्छी और एक रूप बातों को स्वीकार कर करके इनके प्रमाण देते हुए परम धाम की ब्रज की रास की लीलाओं के कारण कारज और भक्ति का महान महत्म्य का दर्शाया है। जब रास की लीला का प्रसंग आया तो इसमें रासलीला के पूर्व 11 वर्ष और 52 दिन जो ब्रजमंडल की लीला थी, उन लीलाओं का गान नरसिंह मेहता ने अपने पदों में वर्णित किया। तो प्राणनाथ जी ने वो सही बातें थी, अच्छी थी, सच्ची थी, प्रमाणित थी। तो सुंदर सात भक्त जनों को कहा, ब्रज नरसैये प्रगट कीदू। ब्रज की लीलाओं के बारे में जितना भी नरसिंह मेहता ने, जो परम कृष्ण भक्त रहे, तो सब बातें सही थी, वही शास्त्र प्रमाणित से प्रमाणित थी। तो सुंदर सात जी को नरसिंह मेहता के पदों को गाने के बाद इनको समझाया और इनके दिल में स्थापित करके वो बातें सब कैसी आनंदित लीला थी। ऐसे ही एक महान संत 500 वर्ष पूर्व कबीर के नाम से प्रचलित हुए, उन्होंने भी कबीर संप्रदाय चलाया। वो भी 14 लोकों से परे बेहद की बातें करने वाला था। कबीर संप्रदाय में भी कहीं कर्म कांड का स्थान ही नहीं था, उन्होंने भक्ति योग दिखाया। ऐसे ही रैदास नामक जाट एक भक्त हो गए, वो भी कृष्ण के परम भक्त हुए। ऐसे कई महान कृष्ण परम भक्त हैं, दिव्य ज्ञान देने वाले, संसार के लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने वाले भक्त लोगों का दृष्टांत दे दे करके आपने सुंदर सात जी को परमधाम की ब्रज की रास की लीलाओं को सुनाया। पर अब आप सदगुरु नहीं रहे, आपके पास ही वो अनुभव था, अब कौन कहेगा हमें। नरसैया कबीर ने जाटी वचन कौन ले से। भक्त नरसैया कबीर और रैदास जाट के वचनों को, वाणी को अर्थ समझकर हमें कौन समझाएगा। एना अर्थ हमने कौन करी दे से। उन भक्त जिन्होंने ब्रज की लीला या नवदा भक्ति की महान महिमा को दर्शाया है, तो इनको प्रमाणित करके हमारे हिसाब से अर्थ कर करके कौन देंगे। हमारे सदगुरु हमें छोड़ के चले गए। ये सदगुरु आपकी कमी खलती है हमें। एक पल बरसा जैसे कई बरस गुजर गए, कई साल गुजर गए, वक्त कटता ही नहीं, रोते हैं, बिलखते हैं। महाने प्रलय लगे कोई करे रे अभ्यास, सर्वे विद्या शास्त्रनी लिए करी विश्वास। अगर 14 लोगों का शास्त्र पुराण वेदांत का ज्ञान धारण करने वाला कोई हो,
वो अपने अनुभव से इस 14 लोगों का वर्णन करता है। 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक और 4 प्रलय इस संसार से जुड़े हैं। नित्य नैमित्तिक महाप्रलय और प्राकृतिक प्रलय का वर्णन जानता है। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले कई विद्वान परमहंस संसार में थे। यदि कोई महाप्रलय होने तक समस्त विद्याओं का अभ्यास करे और समस्त शास्त्रों की विद्या विश्वास पूर्ण ग्रहण कर ले, सर्वे विद्या शास्त्र ने करी लिए विश्वास। और ऐसा निपुण बना हुआ भक्त भी अगर इस संसार के शास्त्र का ज्ञान जान लेता है तो भी शास्त्रों के अंतिम चरण तो अगम निगम नेति नेति है। जो वेद शास्त्रों ने भी अगम हम नहीं जानते, निगम नहीं पहुंच पाए, नाइति इसका अंत नहीं है, आगे कुछ है कहने वाले थे। इन बातों को जो नहीं दुनिया जानती थी उसे बताने वाले हे सदगुरु आप थे। तो हे के में नाव आवी रे विद्याए वीरे आवाण, ते क्षण मादई करी वालयो करता चतुर सुजान। इतने धर्मशास्त्रों, वेद पुराण, हदीसा सभी का ज्ञान जानने वाला भी इस संसार में थे। हर प्रकार के भक्ति के साधन, हर उपाय, होम हवन यज्ञ जप दाप दान पुण्य व्रत तीर्थ जानने वाला था। फिर भी सदगुरु आपने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, ऐसी विद्या, ऐसी वाणी, ऐसा ज्ञान क्यों इनके पास नहीं आया? श्री जी महाराज सदगुरु को इसीलिए याद करते हैं कि आप जैसा कोई था ही नहीं। हमारे सदगुरु धनी के समान विद्या वाणी वचनों का सारपूर्ण भाव किसी के अंदर आ ही नहीं सकता। जैसे सदगुरु जी उस समय वचनों से भाव स्पष्ट कर आत्म तत्व का ज्ञान करा देते थे। एक क्षण में दई करी वालयो करता चतुर सुजान। एक पल में हमें समझाने के लिए कौन सा शास्त्र में क्या लिखा है, कौन सी पुराण में कौन सी बातें लिखी है। जीव और आत्मा का बिछोहा वियोग है। अज्ञान दशा को जीव कहा गया। जब आत्म जागृति का ज्ञान हो जाता है तब वही चेतना आत्मा बनती है। उन्होंने ही पहचान करवाया। आपने पिंड और ब्रह्मांड की पहचान करवाई और कह दिया पूर्ण ब्रह्म के बिना सब नाश हो जाएगा। संसार संपूर्ण मोह तत्व से प्रकट हुआ है। पूर्ण संसार के अंदर जो भी दिखता है समझते हैं शास्त्रों में लिखा गया है, पर अंत में तो महाप्रलय होगा। तो पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई नहीं बच पाएगा, सब मिट जाएगा। इन सब बातों को क्षीर नीर को निर्णय किनो आपने दूध और पानी का बिछोहा करके दिखा दिया। ऐसे सदगुरु को आज गवाया है, कौन कहेंगे हमें। अबुझ टाली हवे कौन कर से वचिक्षण, नेह चलनी दये कौन देसे रेत दक्षिण। हे बहनी, हे रतन भाई, हमारे सदगुरु हमें छोड़ के चले गए। अब हमारे दिलों में जो अज्ञान था, ना समझी, हम भ्रम में रहे, इन सब को धनी ने दूर करके हमें सही वस्तु का ज्ञान से जगाया। कौन कर से वचिक्षण यानी होशियार। अब हमें इन सब अज्ञान से हटा करके परम धाम के ज्ञान से अपने आप चेतना को कैसे जगाएंगे? हमें होशियार कौन करेगा?
नेहचल निधि कौन देसे रे दक्षिण। नेहचल यानी अखंड, निधि यानी संपत्ति। और उसी समय अखंड परमधाम की अखंड निधि तारतम ज्ञान अब कौन देगा? हम कैसे जाग पाएंगे? सुंदर साथ को कौन जगाएगा? खीजी ने वडी ए निध बीजो कौन देसे। जीवना सगा जानी आंसू वाली कौन कैसे। हमारे सदगुरु हम सभी सुंदर सात ब्रह्मात्माओं को इतना प्यार करते थे। कभी मीठे वचनों से, कभी दृष्टांत देकर, कभी शास्त्रों प्रमाणों से, कभी आड़ी का लीला से। अरे कुछ नहीं बनता तो कभी अपने आप पर अपना क्रोध प्रकट कर देते थे। ब्रह्मात्माओं को लड़कर, क्रोधित होकर, अर्थात साम दाम दंड भेद नीति, किसी भी प्रकार बस इनका एक ही कर्तव्य था, ब्रह्मात्मा को जगाना। तो इंद्रावती जी इन ऐसी महान उपलब्धि हमारे सदगुरु थे, ऐसा प्यार करने वाले थे। जब आप चले गए तो इसी प्रकार अभी आत्माओं को कौन जगाएगा? बीजो कौन देशे। अब आपके सिवा कोई है ही नहीं, कौन हमें जगाएगा? जीवना सगा जानी आंसू वाली कौन कैसे। आत्मा का मूल संबंधी समझकर आंखों से आंसू बहा करके हमारे सदगुरु तरह कौन आत्मबोध कराएगा? सभी संसार के लोग स्वार्थ के सगे हैं, हमारे सदगुरु का तो आत्मा का नाता था। वो हर पल कहते थे, प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी से तो आत्मा का नाता था। तो ऐसे आंसू अपने आंखों से निकाल निकाल करके, रो रो करके, अब हमारे कारण सदगुरु रोते थे। हमारे दुखों को दूर करने के लिए वो तपस्या कष्ट करते थे। अनेक पेरे अमने अम कौन रे पृछवशे। इस प्रकार अनेक तरह से अब कौन हमको समझाएगा हमें माया का यह झूठा खेल देखने के लिए। देखाड़वा रामत एणी पेरे देह कौन धरसे। इस प्रकार इस झूठे संसार में मनुष्य तन धारण करके सदगुरु बन के कौन आएगा? हमारे धनी ने कितने कर्तव्य, हमारे कितनी कठिनाई, कितनी कसौटी उठाई हमारे कारण। आरे ब्रह्मांड ने रामत बीजो कौन कहे से। ये रामत देखाड़ी ए थकी अलगा राखी कौन ले से। इस संसार में रहने वाले किसी भी जीव, किसी भी आत्मा, किसी भी परमहंस, किसी भी संत, किसी विद्वान को ये समझ था ही नहीं कि संसार क्या है। जब संसार से परे से आई हुई ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि के कारण सदगुरु प्रकटे, तब उनको ही पता चला कि संसार भी एक खेल है। ये संसार सुपना है, ये संसार असत है, संसार जड़ है, ये संसार मिथ्या है। माया का खेल लिखा है। परमधाम में परमधाम की आत्माओं और राज्य के साथ जब चर्चा होती है, श्री राज्य भी बोले माया का खेल है, माया का खेल देखना है। तो गुजराती में इनका लिए शब्द उपयोग किया है रावण। हमारे सदगुरु ने हमें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, देखाड़वा रामत, यानी ये खेल है। हम इस खेल के मोहरे नहीं, हम तो देखने वाले। इस माया की दुखमयी मायाजन्य लीला को देखने के लिए हे सदगुरु आप संसार के अंदर मानव देह धारण कर करके आए। इस संसार को उन्होंने रामत बता दिया, खेल बना दिया।
ऐसी प्रकार से आज तक कोई नहीं बोला था। ये संसार ही सत्य मानते थे, संसार को ही घर जानते थे। पहली बार बताया कि हमारा घर परम धाम है, ये संसार तो खेल है, रामत है। ये रामत देखाड़ी ये थकी अलगा राखी कौन लेशे। इस संसार की इस रामत को, इस खेल को, इस झूठ और प्रपंच को दिखाने भी लाएंगे और दिखाने के बाद वो जगा करके पुनः परम धाम में ले जाने के लिए अब कौन आएगा। माया से अलग कर करके बचाने के लिए हमारे सदगुरु, हमारे श्यामा महारानी, हमारी अंगना, हमारे सिरदार ही प्रकट हुए। विध विधनी चर्चा हवे की हाँ सांबल सु। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी रोती बिलखती हुई कहते हैं, आज तक की सभी बातों को याद करके अपने धनी का गुण याद कर। हमारे सदगुरु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। विध विध प्रकार की चर्चा हमको सुना सुना करके हमारे अज्ञान भ्रमना निंद्रा को दूर किया। यह बाणी बिना हवे आपने के मगल सो। हमारे सदगुरु की मुखारबिंद से प्रकट होने वाली वाणी जो कि अखंड धाम का उतारतम ज्ञान था, इनको सुने बिना किसी की भी आत्मा द्रवित नहीं होगी, गलित नहीं होगी, कोई भी नहीं जाग पाएगा। अखंड ज्ञान की वाणी के बगैर हम किस प्रकार जागृत हो पाएंगे। गल्या पखे घाट बीजो केम करी था से। अपने सदगुरु ने निर्मल वाणी द्वारा गलित गात कर दिए थे हमें। बिना गलित गात हुए मेरी आत्मा प्रेम में सराबोर कैसे होगी, और प्रेम में गर्क हुए बिना बीजा घाट बिना मोहजल के ममुकाशे। जब तक हम प्रेम में गर्क नहीं होंगे तो बिना प्रेम में गर्क हुए बिना मोहजल रूपी संसार कैसे छूटेगा। हमारी आत्मा परम धाम में कैसे जागृत हो पाएगी। पांच 25 तेहने बीजो कौन ओलखाव से। हमारे निदानंद स्वामी सदगुरु हे दहनी रतन भाई छोड़ के चले गए। अब हमें संसार का पूर्ण वर्णन 5 25 तेहने, 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे संसार बना है। और इस संसार में 25 प्रकृतियां हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 4 अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ऐसे 24 हुए और 25वां जीव जो चेतना के रूप में है। इन सब का पृथक पृथक जानकारी अब कौन कराएगा। 5 25 तेहने बीजो कौन उलखाव से। संसार में कोई था ही नहीं हमारे सदगुरु जैसा। वचन धनी ना पखे सब लोके मथा से। दामदनी के वचनों द्वारा माया से मुक्त कर सरल मार्ग कौन दिखाएगा। हमें कौन जगा करके ले जाएगा। जीवता ते गुण हवे केणी पेरे मरशे। दुखी टाली ने बीजो सुखी कौन करसे। सिंद्रावती जी कहते हैं शरीर के गुण अंग इंद्रिया जो माया की तरफ लगी है, उनको माया की तरफ से हटाकर कौन मारेगा। और इस जीवात्मा को इस दुख रूपी संसार के दुख से छुड़ा कर ज्ञान से आत्मा की पहचान कराकर तथा अखंड सुख देकर कौन सुखी करेगा। श्रवणा अंग इंद्री टाल से कौन यवला। ये धनी बिना बीजो कौन करी दे से सबला। श्रवण, नेत्र आदि गुण अंग इंद्रियों को उल्टी मायावी वृत्ति से छुड़ाकर
धनी के सिवाय दूसरा कौन इनको सीधे मार्ग पर लगाएगा। आत्मा ने पर आत्मा बेला कौन करशे, आ सागर माहे थी बीजो कौन लई तरसे। हमारे सदगुरु निजानंद स्वामी ने ही आत्मा और परमात्मा का मूल संबंध की पहचान कराकर हमें परमधाम का मूल स्वरूप की जागृत करके ईमान और इलम इशक दिया। कौन इनको एक में मिलाएगा और इस मायावी संसार से दूसरा कौन पार उतारेगा। नख त्रोड़ पूर तणाता बाहे ग्रहीने कौन बाल से, ये वारे लाड मारा बीजो कौन पाल से। श्री इंद्रावती जी कहते हैं उंगलियों के नाखून तक तोड़ कर ले जाने वाले इतने बड़े प्रभावित भवसागर के अंदर मोह माया रूपी तीव्र तूफान के साथ पकड़कर हमें कौन पार लगाएगा, और धनी के सिवा दूसरा कौन हमारे ऐसे लाड़ प्यार पूरा करेगा। सागर जीव खोली करी वासना बीजो कौन परख से, खोल ताला दे वासना कौन रे हरक से। इस संसार के प्राणियों में से परम धाम की ब्रह्म वासनाओं की खोज कौन करेगा। खोज करने पर वासना के मिल जाने पर इस प्रकार किसको प्रसन्नता होगी, जैसे कि नवीन साथी के मिलने पर हमारे सदगुरु धनी देवचंद्र जी प्रसन्न होकर के कोई नया सुंदर साथ आता है तो देवचंद्र जी को अति आनंद होता है, और लाने वाले को भी कोई प्रोत्साहन इनाम देते थे, अच्छा किया कि आप इनको ले आए। क्योंकि संसार का बड़ा कर्तव्य है जागो और जगाओ। हम खुद जगे और दूसरों को जगाना, ये कर्तव्य हमने परमधाम में धनी से वचन दिया था। हवे कौन ने वर्णव से ब्रजरास ने श्रीधाम, ये सुख लई ये सुख दे भाज से कौन मारा जीवनी हम। आप श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को रुदन करते बिलखते हुए कहती हैं, अब ब्रजरास और परमधाम के 25 पक्षों की हकीकत का वर्णन कौन कर करके हमें सुनाएगा। धाम की अखंड सुख देकर कौन मेरी जीवात्मा की कामना पूर्ण करेगा। अरे सदगुरु, आपके बिना पल पल इतना कठिन लगता है, कैसे जी पाएंगे। आप प्रकट हो जाइए, मेरे उर में आइए, मुझे दर्शन दीजिए। प्राणाधार सुंदर साथ जी चौपाई 59 तक अभी वृत्तांत का श्रवण किया। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अभी शिवाणी को यहाँ विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पीपलाता से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट एवं धर्मश्रेष्ठ सुंदर साथ अंकुर पडियार, जो कि राघोपुरा चकलासी गांव से इस महान कार्य में सेवा कार्य से सुंदर साथ जोड़े हैं। हम दोनों का प्रणाम आप सभी सुंदर साथ जी को वाणी अर्पण करते हुए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।